Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes and doing your studies well. अब तो हम बहुत दिनों से मिल रहे हैं. वेलकम बैक इन माय क्लास. और अब तो हम एक दूसरे के मन को अच्छे से समझने भी लगे हैं. आपको याद है ना, मैं मन की बात भी समझ लेती है, इसलिए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अच्छे से देने हैं. Now first tell me, do you like to play out of the house? क्या आपको घर के बाहर खेलना पसंद है? आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि it is yes, you love to play out of the house with your friends. लेकिन but remember, in the time of COVID-19 you have to wear mask and follow social distancing. लेकिन जब पानी बरसता है तो क्या आपके बड़े आपको बाहर खेलने देते हैं? When it rains, do your elders allow you to play outside? नहीं, क्योंकि आप बीमार पड़ सकते हैं. कैन यू टेल मी व्हेन इट रेन्स? पानी कब बरसता है? हाँ, बरसात में. नाउ टेल मी, हु लव्स टू ईट आइसक्रीम्स एंड मैंगोज? सबको पसंद है, सब लोग आम और आइसक्रीम को खाना चाहते हैं. और ये मीठे मीठे आम और ठंडी ठंडी आइसक्रीम कब आती है? हाँ, ये गर्मी में आती है. और हम वूलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? यानी कि ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? हम जाड़े में पहनते हैं. तो अब आप समझ गए होंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सीजन्स एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लवली सीजन्स. लेसन 3. If you will listen carefully, you are able to recite the poem with proper rhythm and intonation and learn about the lovely seasons because it is a poem. ये एक पोएम है, तो इसको हम लोग इंजॉय करके अच्छे से रिसाइट करके पढ़ेंगे. नाउ लेकिन जब हम जनरली बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, है ना, बरसात का मौसम, ऐसे ही बोलते हैं ना उसको हम. लेकिन सीजन्स माने क्या होता है? लवली सीजन्स मीन्स क्या है? प्यारी सुंदर ऋतुएं. तो वेदर मीन्स तो होता है मौसम और सीजन्स मीन्स होता है ऋतुएं. तो वेदर इज अ डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना. मतलब जो वेदर है, जो मौसम है, वो किसी विशेष स्थान की पर डे की कंडीशन होती है. जैसे आपने देखा होगा ना, कभी आपके यहाँ पानी बरसता है और कहीं और पानी नहीं बरसता है. ऐसा होता है ना कि इट मीन्स हाउ हॉट, कोल्ड, विंडी, रेनी और क्लाउडी आर डे इज. मतलब कि वो दिन कितना गर्म है आपका, कितना ठंडा है. अगर दिन गर्म है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ अ हॉट डे. ठंड है तो कोल्ड. अगर हवा चल रही है तो इट इज़ अ विंडी डे. पानी बरस रहा है तो इट इज़ अ रेनी डे. और बहुत बादल हैं तो इट इज़ अ क्लाउडी डे. और सीजन्स क्या होते हैं? ऋतुएं क्या होती हैं? सेम टाइप ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड सीजन्स. जब एक ही तरह का मौसम एक लंबे पीरियड तक रहता है तो उसको सीजन्स कहते हैं. सीजन्स मीन्स होती है ऋतुएं और वेदर मीन्स होता है मौसम. अब जो सीजन्स होते हैं इंडिया में, 3 तरह के सीजन्स, मेन 3 सीजन्स होते हैं. समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. और 2 शॉर्ट सीजन्स भी होते हैं, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन. तो कितने कितने सीजन्स हुए? 5 सीजन्स हुए. स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन. इस, है ना. तो एक ये फ्लैश कार्ड है आपके लिए कि जो स्प्रिंग सीजन है उसको, स्प्रिंग सीजन को बसंत ऋतु कहते हैं, समर सीजन को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, रेनी सीजन को वर्षा ऋतु कहते हैं, ऑटम सीजन को शरद ऋतु कहते हैं और विंटर सीजन को शिशिर ऋतु कहते हैं. ये क्या हुए? आपके सीजन्स हुए. एंड नाउ ओपन योर पेज एट पेज नंबर 42, लेसन 3, लवली सीजन्स. अब हम इन सीजन्स को पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे. Yes, what is showing in this picture? A boy is wearing woolen clothes, means jackets, caps, gloves. Show हो रहा है ना? Which season is this? This is winter season. अब जब मौसम बहुत सुहावना होता है तो बच्चों का मन, सभी का मन खुश हो जाता है, चारों तरफ फ्लावर्स ही होते हैं. तो which season is this? This is स्प्रिंग सीजन. ये स्प्रिंग सीजन है. स्प्रिंग सीजन ब्रिंग्स आउट द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द अर्थ, मीन्स ग्रीन, येलो, रेड. एंड नाउ विच सीजन इज दिस? अम्ब्रेला, रेन ड्रॉप्स. क्लियर है? मतलब कौन सा सीजन है? दिस इज रेनी सीजन, मीन्स वर्षा ऋतु.
And now what is in this picture? Leaves are falling from the trees. पत्तियां पेड़ों से गिर रही हैं. Which season is this? This is autumn season. Autumn season means शरद ऋतु. Remember, it is a short season before winter. And now at तेज धूप, गर्म हवा, तो this is summer season. तो ये 5 seasons हो गए आपके, 5 lovely seasons. And now come to your poem. एक बहुत अच्छी poem है, इसमें आपके seasons और months के relation को बहुत अच्छे से बताया गया है. किस मंथ में कौन सा सीजन आता है, किस महीने में कौन सी ऋतु आती है, किस महीने में धूप ज़्यादा होती है, किस महीने में पानी ज़्यादा बरसता है, किस महीने में पत्तियां गिरती हैं. अगर इस पोइम को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको ये जो रिलेशन है सीजन्स का और मंथ का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. चूंकि ये पोएम है तो इसको अच्छे से रिसाइट करके इसको हम एंजॉय करेंगे. मैंने आपके लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स भी बनाए हैं और इस तरह के फ्लैश कार्ड्स आप घर पे भी बना सकते हैं. तो पहला, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, 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 फॉलोड बाय अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी. ठीक है. देन comes March with the spring, with the spring, and in April blossoms everything, everything. फिर May and then June are very hot, May and then June are very hot. In July and August we see raindrops, in July and August we see raindrops, raindrops, raindrops. September is the 9th and the 10th October. September is the 9th and the 10th October. Leaves fall as autumn. Leaves fall as autumn ends in November. The last month of the year is easy to remember. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. Christmas comes in the 12th month, that is December. अब इस पोइम को हम अच्छे से पढ़ते और समझते हैं. The first month of the year is January. साल का पहला महीना क्या होता है? जनवरी होता है, जनवरी होता है. और जनवरी की स्पेलिंग क्या है? JANUARY, जनवरी. साल का पहला महीना जनवरी होता है. फॉलोड बाई अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी. फॉल्ड मीन्स उसके बाद आता है ठंडा, कोल्ड मीन्स ठंडा और फॉगी मीन्स कोहरे से भरा हुआ फरवरी आता है. उसके बाद ठंडा और कोहरे से भरा हुआ फरवरी आता है. देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग. उसके बाद स्प्रिंग आता है यानी कि बसंत ऋतु आती है और साथ में क्या आता है? मार्च. मार्च बसंत ऋतु के साथ आता है. फिर एंड इन अप्रैल ब्लॉसम्स एवरीथिंग. और अप्रैल में ब्लॉसम्स माने खिल जाना, हर चीज खिल जाती है. फिर मई एंड देन जून आर वेरी हॉट. कि मई और जून बहुत गर्म होते हैं. इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स. और जुलाई और अगस्त में हम पानी की बूंदें देखते हैं. सितंबर इज द 9th एंड द 10th अक्टूबर. 9th एक वर्ड होता है 9. 9 मीन्स 9 और 9th मीन्स नवा. जो सितंबर होता है वो नवा महीना होता है एंड द 10th अक्टूबर. और अक्टूबर 10वां महीना होता है. लीव्स फॉल एज ऑटम एंड्स इन नवंबर. जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं वो नवंबर के अंत में गिरने लगती हैं. और वो कौन सा मंथ होता है, वो कौन सा सीजन होता है? वो ऑटम का होता है यानी उसे पतझड़ ऋतु भी कहते हैं. फिर क्या है? द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेंबर. और साल का जो अंतिम महीना होता है उसको याद करना बहुत आसान होता है क्योंकि क्रिसमस, जो क्रिसमस है, क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ दैट इज दिसंबर. कि जो साल का 12वां महीना होता है, आखिरी महीना होता है, उसमें क्या होता है? क्रिसमस आता है. याद है ना? क्रिसमस ट्री आप लोग बनाते हैं. क्रिसमस ट्री क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है. ये लास्ट मंथ में आता है इसलिए इसको याद करना बहुत आसान है. इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी,
followed by a cold and foggy February. Then comes March with the spring, and in April blossoms everything. May and then June are very hot. In July and August we see raindrops. September is the 9th and the 10th October. Leaves fall as autumn, ends in November. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उन न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं. फॉगी, फॉगी मीन्स कोहरे वाला. ब्लॉसम, ब्लॉसम मीन्स खिलना. फॉल, फॉल मीन्स गिरना. लीव्स मीन्स पत्तियां, और रिमेंबर मीन्स याद करना. एंड नाउ सम फैक्ट फाइल अबाउट सीजन्स. कुछ सीजन्स के बारे में जानते हैं. सीजन्स चेंज ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. जो ऋतुएं होती हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर काटने से चेंज होती हैं. जो अर्थ है हमारी वो दो तरह से मूवमेंट करती है, एक स्पिन करती है और एक इट मूव्स अराउंड द अर्थ. और हम यहाँ रिवोल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो मौसम चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, और हम सीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं. हॉट विंड्स ब्लो ड्यूरिंग समर सीजन आर कॉल्ड लू. जो गर्म हवाएं समर सीजन में चलती हैं, गर्मी की ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, उनको हम लू कहते हैं. वी कैन सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर इट रेन्स. पानी बरसने के बाद कभी कभी आसमान में रेनबो दिखाई देता है. अ रेनबो हैज 7 कलर्स. 7 कलर्स होते हैं और उनका एक सीक्वेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं. Always remember, spring is a short season before summer and autumn is a short season before winter. Autumn में n silent होता है, इसको autumn पढ़ते हैं. लिखते क्या है स्पेलिंग? AUTUMN, लेकिन पढ़ते autumn में. रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून. इसे मानसून भी कहते हैं. एंड होली इज ऑल्सो नोन एज द स्प्रिंग फेस्टिवल बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग सीजन. क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट होता है, इसलिए होली को स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं. एंड नाउ कम टू ऑर्डिनल नंबर्स. जब हम लोग पोएम रिसाइट कर रहे थे तो उसमें कुछ नंबर्स आ रहे थे. फर्स्ट, 9th, 10th, 12th, है ना. कुछ तो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, और कुछ नंबर्स कैसे होते हैं? फर्स्ट, सेकंड. तो दे आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. नंबर्स डिफाइनिंग द पोजीशन ऑफ समथिंग in a series such as first, second और third are called ordinal numbers. तो ये नेम से ही क्लियर है. ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, किसी चीज़ का ऑर्डर बता रहे हैं. जैसे आप कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या क्लास में भी आते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं ना, तो बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, जो आपकी पोजीशन बताते हैं. इसके अतिरिक्त जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो डेट्स, डेज, मंथ्स और किसी ऑर्डर ऑफ समथिंग को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जैसे हमको डेट्स बतानी होती है तो आज डेट क्या है? फर्स्ट या सेकंड. या डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं. क्योंकि इस पोएम में हमने मंथ्स के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या है? दिस इज द ऑर्डिनल नंबर चार्ट. फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स पहला. सेकंड, सेकंड मीन्स दूसरा. थर्ड, थर्ड मीन्स तीसरा. फोर्थ मीन्स चौथा. फिफ्थ मीन्स पाँचवा. सिक्स मीन्स छठा. सेवेंथ मीन्स सातवां. एट्थ मीन्स आठवां. नाइन्थ मीन्स नवां. टेंथ मीन्स 10वां. 11th मीन्स 11वां. 12th मीन्स 12वां. 13th मीन्स 13वां. 14th मीन्स 14वां. 15th मीन्स 15वां. 16th मीन्स 16वां. 17th मीन्स 17वां. 18th मीन्स 18वां. 19th मीन्स 19वां. एंड 20th मीन्स 20वां. और इसकी स्पेलिंग को लर्न करना भी बहुत आसान है. बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आपका स्पेलिंग्स अलग है. और आप नोटिस कीजिए कि फोर्थ से 20th तक सब में लास्ट में TH कॉमन है. सब में TH आ रहा है तो उसको लर्न करना आसान है. और 13 से 19 तक में TEENTH कॉमन है. सबकी स्पेलिंग में ये कॉमन है. तो जो लास्ट में आ रहा है वो तो लिखना ही लिखना है, और शुरू के आप याद कर लेंगे तो इसको आपको स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, और आप इन नंबर्स को डेट्स को बताने में, मंथ्स को बताने में यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर. सबको पता है कि देयर आर 365 डेज इन अ ईयर. क्योंकि हम यहाँ सीजन और मंथ्स के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हमें मंथ्स के नेम अच्छे से याद होंगे, हमें ये पता होगा कि कितने डेज एक मंथ में आते हैं, तो हमें ये पता लगाना आसान होगा कि एक सीज़न कितने दिन हमारे यहाँ रहता है. जैसे हम कहते हैं कि मई एंड जून आर वेरी हॉट. मई और जून हॉट होते हैं, तो मई में 31 डेज हैं, जून में 30 डेज हैं, तो टोटल हुआ 61 डेज. तो 61 डेज हम कह सकते हैं हमारे ये वो मई और जून के दिन हुए. तो
इनके नंबर ऑफ डेज हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं। फरवरी एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें 28 और 29 डेज होते हैं। जो सिंपल ईयर्स होते हैं वो 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, इसी तरह से ये नंबर्स रहते हैं। अब इसको याद कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ डेज मंथ में कैसे होते हैं, तो इसकी बहुत इजी ट्रिक है टू रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ। तो क्या करना है, सिंपल, यू हैव टू काउंट ऑन योर नकल्स। ये जो ऑफ वन हैंड, ये आपका हैंड है, इसमें जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं ना ऊपर, इनको नकल्स बोलते हैं और बीच को डिप्रेशन बोलते हैं। तो जो डिप्रेशन एज 30 डेज, फरवरी एक्सेप्शन है, उसमें 28 या 29 डेज होते हैं और नकल्स होते हैं, काउंट नकल्स एज 31 डेज। तो जो मंथ के नेम ऊपर आ रहे हैं वो 31 डेज है। जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 और 29 डेज, फिर मार्च में 31 डेज, फिर अप्रैल में 30 डेज हो गए, इसी मई में 31 डेज हो गए, जून में 30 डेज हो गए, फिर जुलाई में 31 डेज और फिर अगस्त में भी 31 डेज। ऐसे ही इसको आप अपने लर्न कर सकते हैं। एंड नाउ fill in the blanks with the help of a calendar। सबके घरों में कैलेंडर होता है, सबने कैलेंडर देखा है कैसा होता है कैलेंडर, पूरे साल का उसमें डेट्स और मंथ्स दिया हुआ होता है। हर मंथ का अपना एक अलग पेज होता है, उसमें डेज भी दिए होते हैं और डेट्स दी हुई होती हैं। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अपने कैलेंडर को याद कीजिए, सोचिए और उससे रिलेटेड मुझे यहाँ आंसर्स दीजिए। रिमेंबर यू हैव टू गिव द आंसर बिफोर मी, मुझसे पहले आपको बोलना है। आप जैसे ही आंसर्स देंगे, दिस इज अ मैजिक, आप जैसे ही आंसर्स देंगे आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको शो होने लगेगा। नाउ टेल मी, A week has how many days and there are how many weeks in a month? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? Yes, 7. And there are how many weeks in a month? एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? लगभग 4. Very good. फिर क्या है, डैश एंड डैश टुगेदर इज कॉल्ड अ वीकेंड। सप्ताह के अंत किन किन दिनों को कहा जाता है? वेरी गुड, सैटरडे एंड संडे। A fortnight has how many days? This is 14 days. Which is the first day of the week? सप्ताह का पहला दिन क्या होता है? It is Sunday. Which is the last day of the week? Yes, this is Saturday. और which day comes after Thursday? After means बाद में। थर्सडे के बाद कौन सा दिन आता है? वेरी गुड, इट इज फ्राइडे। बहुत अच्छे आंसर्स आप लोग दे रहे हैं। विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे? इट इज ट्यूसडे। एंड विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे? दैट इज थर्सडे। अब आपको पता तो है, अब आपको याद क्या रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक मीन्स होता है सप्ताह का पहला दिन, लास्ट डे ऑफ द वीक होता है सप्ताह का अंतिम दिन, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिटवीन मीन्स होता है बीच में और बिफोर मीन्स होता है पहले। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। नेम द मंथ विच इज कोल्ड एंड फॉगी। कोल्ड मीन्स ठंडा, फॉगी मीन्स कोहरे वाला। आपको मंथ का नाम बताना है जो ठंडा होता है और फॉगी होता है। फॉगी मीन्स कोहरे वाला होता है। तो सिंपल है, इट इज फरवरी, इट इज कोल्ड एंड फॉगी। तो आपको करना क्या है कि सिर्फ मंथ का नेम लिखेंगे और बाकी आंसर आप क्वेश्चन से उतार देंगे। आपने फरवरी लिखा, फिर इज उतारा, कोल्ड एंड फॉगी और लास्ट में फुल स्टॉप उतारा। इन विच मंथ डू फ्लावर्स ब्लॉसम? ब्लॉसम मीन्स खिलना। किस महीने में फूल खिलते हैं? तो हमने पोएम में पढ़ा था कि फ्लावर्स ब्लॉसम इन अप्रैल, कि जो फूल होते हैं वो अप्रैल में खिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्लावर्स लिखेंगे। तो जब आपके आंसर में फ्लावर्स आएगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। यहाँ स्मॉल था ना, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, तो यहाँ कैपिटल हो जाएगा फ्लावर्स ब्लॉसम इन अप्रैल। और मंथ के नेम हम कहीं भी लिखते हैं वो कैपिटल से ही स्टार्ट होते हैं, तो अप्रैल फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेम द मंथ विच आर वेरी हॉट। आपको पता है कौन कौन से महीने हैं जो बहुत गर्म होते हैं? मैंने बताया भी आपका कौन से होते हैं, मई एंड जून। मई और जून बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। तो आंसर आया आपका मई एंड जून। नेम द मंथ्स इन विच वी सी रेन ड्रॉप्स। वो कौन से महीने हैं जिसमें हम पानी की बूंदें देखते हैं, यानी कि रेन ड्रॉप्स देखते हैं? हमने पोएम में पढ़ा है कि वी सी रेन ड्रॉप्स इन जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त में हम रेन ड्रॉप्स देखते हैं। तो जुलाई का जो जे है वो कैपिटल रहेगा और अगस्त का भी एक कैपिटल रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। And now select the appropriate words from the box that are about different types of weather. Write them under the picture. जिस दिन बहुत बादल है
मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन बहुत बादल होंगे, जिस दिन हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ क्लाउडी डे। क्लाउड मीन्स बादल और इट इज़ अ क्लाउडी डे। लाइटनिंग मानी बिजली कड़कना, जब बिजली कड़कती है तो वो उसे लाइटनिंग बोलते हैं। सनी, जब बहुत सन होता है यानी कि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो वो सनी डे होता है। रेनी, जिस दिन पानी बरसता है तो वो रेनी डे होता है। और जिस दिन बहुत हवा चलती है वो विंडी डे होता है। उस दिन बहुत विंड होती है तो उस दिन उसको विंडी डे बोलते हैं। तो नाउ अब आंसर आपको देना है और आप जैसे ही आंसर देंगे आपको स्क्रीन में उसका आंसर दिख जाएगा। यस, दिस इज अ रेनी डे। वो शो हो रहा है, अम्ब्रेला है ऊपर, पानी की बूंदें हैं, तो ये दिन कैसा है, इट इज अ रेनी डे। नाउ यहाँ बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, है ना, और साथ में थंडर भी है। लाइटनिंग एंड थंडर बोथ है यहाँ पर। तो उसने इसलिए कान में उसने क्या किया, उंगली लगा ली। इतनी तेज आवाज़ है, इतनी तेज गड़गड़ाहट है कि उसने अपने कान में उंगली लगा ली है। तो ये बिजली कड़क रही है। जब बिजली कड़कती है बहुत तेज तो आवाज़ भी होती है। नाउ दिस इज सनी डे। सन बहुत तेज है तो इसको बोलेंगे सनी, SUNNY, सनी डे। अब ना जिस दिन बहुत ज़्यादा बादल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड। क्लाउड्स है ना, बादल मीन्स क्लाउड, और दिन कैसा हुआ, क्लाउडी डे। एंड नाउ जब बहुत तेज हवा चलती है तो इसे बोलते हैं विंडी डे। बहुत तेज हवा चल रही है। तो बहुत स्पेलिंग्स को लर्न करना बहुत आसान है। जिस दिन पानी बरसा, रेन, RAIN, रेन, तो रेनी है ना। क्लाउड, क्लाउड से बना क्लाउडी। सन, सन से बना सनी। और बहुत ही हवा, विंड से बना विंडी। और ये हुआ लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है तो उसे लाइटनिंग कहते हैं। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर कंक्लूजन। आज हमने क्या पढ़ा, वॉट वी हैव लर्न टूडे। We have learned a poem, Lovely Seasons, with proper rhythm and intonation. हमने पढ़ा कि there are 3 seasons of our country. They are summer, rainy and winter. और spring is a short season before summer. Autumn is a short season before winter. इसको एक बार फिर से हिंदी में समझ लेते हैं इन सीजन्स को। कौन कौन से सीजन्स थे, स्प्रिंग था, SPRING, स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु, इट इज अ शॉर्ट सीजन। समर, SUMMER, समर। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। रेनी, RAINY, रेनी। रेनी मीन्स वर्षा ऋतु। ऑटम, AUTUMN, ऑटम। ऑटम मीन्स शरद ऋतु। और विंटर, WINTER, विंटर। विंटर मीन्स शिशिर ऋतु। यू हैव टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ द सीजन्स। इनको आपको याद करना है और मंथ्स के नेम भी आपको याद करने हैं। तो द 3 सीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर समर, रेनी एंड विंटर। Spring is a short season before summer. Autumn is a short season before winter. Names of the months, हमने months के names भी पढ़े। Number of days in a month, और हमने क्या किया, जो month के जो number of days थे किसी month में कितना होता है उसको भी हमने लर्न किया अपने नकल्स और डिप्रेशन की हेल्प से। कि जो ऊपर नकल्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, 31 डेज होते हैं, और जो डिप्रेशंस में आते हैं वो 30 डेज होते हैं। जैसे कि जनवरी क्या हुआ, 31 डेज। यू हैव टू गिव द आंसर। इन जनवरी 31 डेज। फिर क्या हुआ, फरवरी 28, 29 डेज। फिर मार्च में 31 डेज। इसी तरह से जो नकल्स पे, रिमेंबर कि जो नकल्स पे आते हैं वो 31 डेज होते हैं, और जो डिप्रेशंस में आते हैं वो 30 डेज होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि अबाउट कैलेंडर, हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा कि कैलेंडर में हर मंथ का एक पेज होता है और उसमें डेज दिए होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इसमें डेज दिए हुए हैं। वी हैव स्टडीड अबाउट ऑर्डिनल नंबर्स, हमने उनके नंबर्स के बारे में पढ़ा। कौन से नंबर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड। कुछ तो सिंपल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, और कुछ के नंबर कैसे होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ का ऑर्डर बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चूंकि हम मंथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सीजन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम मंथ के हिसाब से ऑर्डिनल नंबर्स देखें तो हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, जैसे साल का पहला महीना क्या होता है, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो आंसर क्या आएगा कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ऐसी विच इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, तो सेकेंड आ गया, फर्स्ट, सेकेंड। और हमने क्या याद किए, हमने कुछ न्यू वर्ड्स याद किए। कौन से वो न्यू वर्ड्स थे, फॉगी, फॉगी मीन्स कोहरे वाला। ब्लॉसम मीन्स खिलना। फॉल मीन्स गिरना।
लीव्स मीन्स पत्तियां और रिमेंबर मीन्स याद करना. And now this is the time for home assignment. Which is your favorite season and why? आपका favorite season क्या है और क्यों है? इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप किस तरह से लिखेंगे? जैसे कि सपोज कीजिए if your favorite season is winter, अगर आपका जो फेवरेट सीजन है वो विंटर सीजन है ना, तो आप क्या लिखेंगे? यू कैन राइट इन दिस वे कि माई फेवरेट सीजन इज विंटर बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ स्नो एंड इट इज कोल्ड आउटसाइड. आई लव फॉगी एंड कोल्ड डेज. इस तरह से आप लिख सकते हैं. सपोज इफ योर फेवरेट सीजन इज समर, तो आप कैसे लिखेंगे? माई फेवरेट सीजन इज समर because I love to eat mangoes and ice creams and we get long summer vacations in summer. तो इस तरह से आप समर के बारे में लिख सकते हैं. If your favorite season is rainy season, तो आप क्या लिखेंगे कि it is also called monsoon. My favorite season is rainy season because I love to enjoy and play with raindrops. मुझे पानी की बूंदों के साथ खेलना अच्छा लगता है. सपोज योर फेवरेट सीजन इज स्प्रिंग सीजन, तो आप कैसे लिख सकते हैं? माई फेवरेट सीजन इज स्प्रिंग सीजन बिकॉज क्लाइमेट इज मॉडरेट, नाइदर हॉट और कोल्ड, द ट्रीज गेट न्यू लीव्स एंड एवरीथिंग लुक्स टू सो न्यू, फ्रेश एंड कलरफुल, है ना. तो इस तरह से आप अपने फेवरेट सीजन के बारे में अच्छे से 2 या 3 सेंटेंसेस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. एंड नाउ यू हैव टू गिव द नेम द सीजन कि ये किस मौसम के बारे में बात की जा रही है. When we wear cotton clothes, हम गर्मी के कपड़े कब पहनते हैं? कॉटन सूती कपड़े कब पहनते हैं? जब हमें बहुत गर्मी लगती है, यानी कि मई और जून में, है ना, तब हम क्या पहनते हैं? तब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. तो मुझे बताइए, सोचिए वो कौन सा सीज़न था? तो ये क्या हुआ आपका? मई एंड जून. तो इस तरह के फ्लैश कार्ड्स भी आप अपने घर में बना सकते हैं जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी, क्योंकि कलर से लग रहा है कि बहुत गर्म है, बहुत गर्म दिन है. द नेक्स्ट इज व्हेन वी वेयर वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स मीन्स क्या होता है? गर्म कपड़े. हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? जब हमें ठंड लगती है ना. ठंड कब लगती है? हमें विंटर्स में लगती है. तो आप सीजन का नाम अच्छे से दे सकते हैं, और लेकिन इसके लिए यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द सीजन. कैन यू नेम सम वूलन क्लोथ्स? क्या मुझे आप कुछ वूलन क्लोथ्स के नाम बता सकते हैं? जैसे कि वूलन कैप, वूलन स्कार्फ, वूलन सॉक्स, जैकेट, स्वेटर्स, ये सब आपके वूलन क्लोथ्स आ जाते हैं. फिर क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एंड कलर. ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ रेनी सीजन. आपको रेनी सीजन के पिक्चर्स आपको ड्रॉ करनी है, और इसमें कुछ आपको हिंट्स दिए गए हैं. हिंट्स क्या है? डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. आसमान में गहरे गहरे काले बादल आप ड्रॉ कर सकते हैं. रेन फॉल्स, पानी बरसते हुए सुंदर सुंदर सी बूंदे आप कर सकते हैं. थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली कड़कना, है ना, कि जो जब बिजली कड़कती है और बहुत तेज आवाज़ होती है, आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. कुछ हिंट्स के लिए आपको पिक्चर्स भी दी हुई हैं, इनको देख के आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसको सुंदर सा ड्रॉ कीजिए, कलर कीजिए, और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अपनी मैम को सेंड कीजिए और अपना काम करिए. एंड नाउ हमेशा की तरह, thank you so much for my lovely children. Enjoy all the seasons. Each moment of the year has its own beauty. We will meet in the next class very soon. Take care of yourself. Do enjoy each and every day of your life. Keep shining and smiling. Thank you so much.